प्रश्न नंबर 14 करते हैं हम लोग। एक दो मुंह खुले लोहे के लंबवृत्ताकार खोखले बेलन की ऊंचाई 2.8 मीटर है। ऊंचाई दिया गया है 2.8 मीटर। बेलन का आंतरिक व्यास दिया है 4.6 डेसीमीटर। अब बेलन में 84.48 घन डेसीमीटर लोहा लगा है। जब लोहा लगा हुआ है घन वर्ग दे दिया है, मतलब समझ जाइए कि यहाँ पर आयतन दे दिया गया है। आयतन है 84.48 घन डेसीमीटर। तो बेलन का बाहरी व्यास कितना है, ध्यान दीजिएगा। बाहरी अर्धव्यास नहीं पूछा है, व्यास पूछा है। खोखला बेलन जो है वो पूरा अर्धव्यास पे डिपेंडेंट होता है। चलिए, तो पहले हम लोग प्रश्न में जो पूछा है उसको मानते हैं। बाहरी अर्धव्यास, प्रश्न में केवल व्यास पूछा है लेकिन हमें अर्धव्यास मानना होगा। मान लिए बाहरी अर्धव्यास जो है आर, पहला वाला देखिए डेसीमीटर में दिया है ना। आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास ये डेसीमीटर में दिया हुआ है, मतलब कि बाहरी व्यास भी हम लोग को डेसीमीटर में ही निकालना होगा, इसलिए डीसीएम डेसीमीटर। चलिए, बाहरी व्यास ये है। आंतरिक व्यास प्रश्न में दे दिया गया है। आंतरिक, अच्छा व्यास दिया, हमें तो अर्धव्यास से मतलब है ना, इसलिए अर्धव्यास हम निकालते हैं। आंतरिक अर्धव्यास, व्यास तो दिया हुआ है लेकिन हमें अर्धव्यास की जरूरत है। 4.6 डेसीमीटर है। 4.6, उसका आधा करेंगे, 2 दूना के 4, 2 तिया 6, 2.3 डेसीमीटर। आंतरिक अर्धव्यास हो गया 2.3 डेसीमीटर। चलिए, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई ऊंचाई है 2.8 मीटर। बाहरी अर्धव्यास डेसीमीटर में, आंतरिक अर्धव्यास डेसीमीटर में, आयतन भी डेसीमीटर में है, इसलिए ये जो ऊंचाई हम लोग निकाल रहे हैं इस ऊंचाई को भी डेसीमीटर में ही निकालेंगे। मीटर को यदि डेसीमीटर में बदलना हो तो हम लोग उसको 10 से गुना करते हैं। 2.8 है, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के लिए 10 आएगा, इसको 10 से गुना कर रहे हैं क्योंकि इसको हमको डेसीमीटर में बदलना है। ऊपर 10 नीचे 10 कट गया, ये हो गया 28 डेसीमीटर। चलिए, प्रश्न में बोला गया है कि इसमें जो लोहा लगा है वो है 84.48 घन डेसीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अब खोखले बेलन, खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि इसमें लोहा लगा हुआ है, मतलब इसमें कितना आयतन है। ठीक है, इसका आयतन कितना है? खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r1², मतलब कि बाहरी अर्धव्यास का स्क्वायर माइनस आंतरिक अर्धव्यास का स्क्वायर। बाहरी अर्धव्यास तो हम लोग का ये है r²। चलिए, आंतरिक अर्धव्यास कितना है? 2.3। आंतरिक अर्धव्यास है 2.3। यहाँ तो हम लोग को महिला कोष्ठ की जरूरत है, ये हम लोग को महिला कोष्ठ चाहिए। क्यों? क्योंकि 2.3 का हम स्क्वायर करना चाहते हैं। चलिए, तो पाई r1² मतलब कि बाहरी अर्धव्यास के स्क्वायर करेंगे माइनस आंतरिक अर्धव्यास के स्क्वायर करेंगे इंटू h। h का मान 28 है। ऊंचाई दिया हुआ है 28 बराबर 84.48, जिसमें लोहा लगा हुआ है ना 84.48 घन डेसीमीटर, ये इसका आयतन है। प्रश्न के अनुसार इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसका आयतन जो है इतना आना चाहिए। चलिए, पाई का मान बैठाते हैं 22/7 r² माइनस 2.3 का हम स्क्वायर करना चाहते हैं, 2.3 का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2.3 गुणे 2.3, 3 तरीका 9, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 12 के 2 हासिल 1, 529। दो संख्या के पहले दशमलव होगा, दो संख्या के पहले दशमलव होना चाहिए। 5.2 9, 5.29 गुने 28 है बराबर 84.48। ध्यान दीजिएगा, 7 से 28 कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 से 28 काट दिए। बीच में जो माइनस है, माइनस से कोई मतलब नहीं क्योंकि जो माइनस जो है ना कोष्ठ के अंदर है, गुना में है। 7 से 28 को काटे 4 बार में। चलिए, आ गया। जो यहाँ गुना में है बराबर को उधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, तो जो भी गुना में है बराबर के हम उधर भेजते हैं। इधर है 84.48
4 8, 22 गुने 4 मतलब 88, 22 गुने 4 नहीं गुना करेंगे तो भी चलेगा, गुना नहीं करते हैं। चलिए 22 गुने 4 इसको हम यहाँ लिख दिए, जो ऊपर था गुना में यहाँ आया भागा में, दशमलव क्यों हटा देंगे, दशमलव के लिए एक होता है, दशमलव के बाद दो संख्या था मतलब कि दो शून्य, 22 है मतलब 11 से कटेगा, 11 दूना 22, चलिए 11 से काटते हैं, 11 7 77, यहाँ बचा 74, 11 चौका 66, बचा 88, 11 88, दो से, दो तिया 6, दो अठी 16, दो चौका 8, आगे आर स्क्वायर बराबर माइनस 5.9 दोनों 384 बटा 4 गुणे 100, इसको काटते हैं, 4 से कटेगा, 4 कम 4, 4 9 36, 4 9 36, 24 बचा, 4 6 24, यहाँ हम लोग के पास आया 96 बटा 100, जो 5.29 इधर जो माइनस में है, घटाव में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 96 बटा यहाँ 100 है केवल, 96 बटा 100 मतलब 0.96, क्योंकि दो संख्या का पहले दशमलव आएगा, किसी भी संख्या के भागा में यदि 100 है इसका मतलब दो संख्या का पहले, यहाँ देखिए एक के बाद दो शून्य मतलब दो संख्या के पहले हम लोग दशमलव दे दिए, ये माइनस में था इधर गया तो प्लस में, 5.2 माइनस में था इधर गया तो प्लस में, जोड़ते हैं। चलिए आगे आर का आर स्क्वायर जोड़ देंगे, दशमलव से नहीं डरना है, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, दो संख्या का पहले दशमलव था, यहाँ पर भी दो संख्या का पहले दशमलव था, तो बस दो संख्या का पहले हम लोग यहाँ पे दशमलव रख देंगे। आगे हमें आर का मान चाहिए, इसलिए आर, जब आर का हम मान निकालते हैं तो इधर जो भी है उसका हम लोग रूट करेंगे, इधर 6.25, 6.25 था ना, दशमलव को हम हटा देते हैं, दशमलव हटा, दशमलव के लिए एक, यहाँ दशमलव जो था उस दशमलव को हम हटा देते हैं, दशमलव हटा दिए, दशमलव के लिए एक, दशमलव के बाद दो संख्या तो दो शून्य, और आर बराबर 625, 25 का रूट है 100, 10 का रूट है, इसलिए आर का मान आ गया 25/10, आर का मान आया 25/10, आर यानी अर्धव्यास, तो बाहरी अर्धव्यास हम लोगों को निकल गया, बाहरी अर्धव्यास 25/10 हुआ, लेकिन प्रश्न में बाहरी अर्धव्यास नहीं बाहरी व्यास पूछा है, इसलिए बाहरी व्यास, बाहरी व्यास, बाहरी व्यास का फॉर्मूला, अर्धव्यास को 2 से गुना करते हैं, ये जो अर्धव्यास दिया हुआ है इसको 2 से गुना करेंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 1 कम 5, 5 5 25, ये बाहरी अर्धव्यास आ गया 5 डेसीमीटर, 5 DCM, ये हुआ उत्तर। प्रश्न नंबर 15, एक लंबवृत्ताकार बेलन की ऊंचाई उसकी अर्धव्यास की दोगुनी है, यानी कि अर्धव्यास को मान लेना होगा। प्रश्न 15 में कहा गया है एक लंबवृत्ताकार बेलन है, उस बेलन का ऊंचाई उसके अर्धव्यास की दोगुनी है, यदि ऊंचाई 6 गुना हो जाए, पहले ऊंचाई 2 गुना था ना, यदि ऊंचाई को हम 6 गुना कर देते हैं तो बेलन का आयतन 539 घन डेसीमीटर अधिक होगा, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें कि बेलन की ऊंचाई अभी कितनी है। तो यहाँ हम लोग अर्धव्यास को मान लेंगे, क्योंकि ऊंचाई जो है अर्धव्यास पे डिपेंडेंट है, इसलिए अर्धव्यास मानेंगे हम लोग, लेट अर्धव्यास बराबर आर डेसीमीटर, आयतन यदि डेसीमीटर में दिया हुआ है तो अर्धव्यास को भी हमें डेसीमीटर ही लिखना पड़ेगा, अर्धव्यास 8 डेसीमीटर, तो ऊंचाई क्या होगा, बोला कि ऊंचाई जो है इसका दोगुना है, ऊंचाई इसका दोगुना है मतलब 2r, फिर आयतन, तब आयतन क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, आर का मान तो हम आर ही रखेंगे आर स्क्वायर, एच का मान 2r, एच की जगह पर हम 2r रखेंगे, 2 पहले आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर से गुना होगा तो होगा आर क्यूब, आर क्यूब, ये हो गया इसका आयतन 2 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये इसका आयतन हो गया।
घन डेसीमीटर। चलिए आगे, ऊंचाई को बोला गया 6 गुना कर दिया जाए। जो ऊंचाई अभी 2 गुना है, ऊंचाई यदि 6 गुना हो जाए, ऊंचाई जो गुना है इसको हम ऊंचाई 6 गुना कर देंगे। ऊंचाई यदि 6 गुना हो जाए, यदि ऊंचाई को हम 2 गुना की जगह 6 गुना कर देते हैं तो आयतन क्या होगा? आयतन जो है, चलिए पाई आर स्क्वायर अपने जगह पर ठीक है। ऊंचाई की जगह पर क्या लिखेंगे? तभी 6 गुना हो गया ना, तो 6r, जो 2r था ये हो जाएगा 6r। 6 पाई अपने जगह पे, आर स्क्वायर को r से गुना करेंगे तो r क्यूब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार यदि ऊंचाई को 6 गुना कर देते तो आयतन, यानी इसका वियोगफल, आयतन जो है 539 घन डेसीमीटर अधिक हो जाता है। मतलब 6 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब बराबर 539। चलिए, यानी इन दोनों को घटाएंगे तो आयतन जो है 539 हम लोगों को मिलेगा। 6 पाई आर क्यूब से 2 पाई आर क्यूब घटाते हैं, 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 4 पाई आर क्यूब बराबर 539। आगे पाई का मान बैठाएंगे 22/7, आर क्यूब को आर क्यूब ही रखते हैं। आगे हमें आर का मान निकालना है। इधर जो भी गुना में है इधर जाएगा तो भागा में, जो भागा में है इधर आएगा तो गुना में। 7 नीचे भागा में था, इधर आया तो ऊपर गुना में। 4 गुने 22 ऊपर था तो यहाँ आ गया 4 गुने 22 भागा में। जहां भी डबल संख्या दिखता है वहां हम लोग 11 से काटते हैं। 11 दूना 22, 11 से, 11 चौका 44, 11 99। चलिए, ये आर क्यूब बराबर केवल हम लोगों को मिला 49 गुने 7 बटा 4 गुने 2। ध्यान दीजिएगा, हमें आर निकालना है, आर क्यूब नहीं। ये आर का मान निकालना है, आर का मान निकालना है तो इधर जो भी संख्या हम लोग के पास है उसका 3 रूट करेंगे। यहाँ है 49 गुने 7 बटा में है 4 गुने 2। चलिए आर का मान निकालेंगे, 3 रूट 49 जो है 7 गुने 7 होता है, 49 7 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर, इसलिए आर का मान आ गया। 3 7 के बदले 1 7 लिखेंगे, 3 को 2 के बदले 1 2 लिखेंगे। ये अर्धव्यास आया है, हमें प्रश्न में अर्धव्यास नहीं पूछा है। प्रश्न में पूछा गया ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई 2 गुना होगा। पहले ही बता दिया गया है कि ऊंचाई जो है अर्धव्यास की 2 गुनी होगी। से ऊंचाई बराबर, ये जो अर्धव्यास है अर्धव्यास का 2 गुना होगा। 2 से 2 कट गया, बराबर 7 DCM, मतलब 7 डेसीमीटर, जिसका ऊंचाई है 7 डेसीमीटर होगा। ये मैथ 2022 में आया हुआ है, MP 2022, ये मैथ 2022 में आ चुका है। प्रश्न नंबर 20 का 2 करते हैं। एक लंबवृत्ताकार बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल को C माना गया है, C वर्ग इकाई। आधार की व्यास की लंबाई को R माना गया है। आयतन V घन इकाई होने से CR/V का मान कितना होगा? मतलब बोला गया है वक्र तल का क्षेत्रफल को व्यास से गुना करके आयतन से भाग देने पर क्या मान आएगा। तो सबसे पहले हम लोग अर्धव्यास को मानेंगे, क्योंकि बिना अर्धव्यास का ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। अर्धव्यास प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। अर्धव्यास, मान लिया अर्धव्यास हो गया R, मान लिए अर्धव्यास R हो गया, तो व्यास क्या होगा? यदि अर्धव्यास R है तो व्यास जो कि इसमें R दिया हुआ है, देखिए दूसरा लाइन में लिखा होगा 20 का 2 का दूसरा लाइन में R इकाई, व्यास की लंबाई R है, यानी कि जो व्यास है व्यास का मान 2R होना चाहिए, यानी R बराबर 2R, R का मान 2R होगा। आगे बोला गया वक्र तल का क्षेत्रफल, वक्र तल का क्षेत्रफल इसका मान होता है 2 पाई R। विशेष बात ऊंचाई को भी हमें मानना होगा। ऊंचाई मान लिए h है, 2 पाई RH, ये हो गया वक्र तल का क्षेत्रफल यानी कि C।
सी बराबर, जो सी है ना, सी वक्रतल का क्षेत्रफल, सी का मान ये है 2πr/h। आगे आगे कहा गया है आयतन भी, जो आयतन की बात हो रही है ना, आयतन, आयतन का फॉर्मूला बैठाएंगे πr²h। चलिए, प्रश्न में बोला गया है सी आर बाई भी का मान निकालना है। सी आर बाई भी का मान, सी को माना गया है वक्रतल का क्षेत्रफल, प्रश्न में लिखा है सी वक्रतल का क्षेत्रफल माना गया है, इसका फॉर्मूला बैठाइए 2πr/h इंटू आर, आर माना गया है व्यास को, आर व्यास को माना गया है, तो व्यास होगा 2r, व्यास हो जाएगा 2r। आगे भी माना गया आयतन को, आयतन का फॉर्मूला πr²h, पाई पाई काट दिए, ऊपर एक आर, ऊपर दो आर है, यहाँ भी आर यहाँ भी आर, यानी r², नीचे भी r², कट गया, ऊपर h नीचे h, कट गया, हो गया 2 गुने 2 4, ये इसका सही उत्तर 4। अगला क्वेश्चन 20 का 3, 20 का 3 देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है एक लंबवृत्ताकार बेलन की ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, वक्रतल का क्षेत्रफल है 264 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, बिना आयतन का, बिना ऊंचाई का आयतन नहीं निकलता है, ठीक है। तो बेलन का ऊंचाई दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, अच्छा व्यास और अर्धव्यास, हमें अर्धव्यास मानना पड़ेगा क्योंकि ऊंचाई तो दे दिया गया है लेकिन अर्धव्यास नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें अर्धव्यास को मान के चलना पड़ेगा। मान लिए अर्धव्यास r है, मान लिए अर्धव्यास बराबर r, इकाई क्या है इसका, इकाई है सेंटीमीटर, इसलिए अर्धव्यास को हम 8 सेंटीमीटर मान लेंगे। चलिए आगे बोला गया है वक्रतल का क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर, पहले ऊंचाई तो देते हैं, ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर, वक्रतल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2πr/h, ये वक्रतल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, जो कि 264 सेंटीमीटर है, ये है 264 वर्ग सेंटीमीटर। पाई का मान बैठाते हैं 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान आर ही है, आर का मान हमें पता नहीं, एच का मान 14 इक्वल टू 264, 7 से काटेंगे 14 को, 7 दूना 14, हमें आर का मान निकालना होगा, आर बराबर 264, ऊपर 2 भी गुना में है, इधर आएगा तो पूरा भागा में, 2 गुने 22 गुने 2, जो पूरा का पूरा गुना में था इधर आ गया तो भागा में, पहले 2 से काटते हैं, 2 से, 2 कम 2, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से, 2 6 12, 2 6 12, 22 का 12 से 66 कटेगा, अगले लाइन में काटते हैं 66 बटा 22, 22 से 66 को काटेंगे, 22 से कम 22, 22 से 66, 22 का 12 में 66 3 बार में कटता है, इसलिए आर का मान, ये जो अर्धव्यास है ना, अर्धव्यास हो गया 3 सेंटीमीटर, अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन प्रश्न में अर्धव्यास नहीं मांगा है, प्रश्न में बोला गया है आयतन निकाले, इसलिए आयतन का फॉर्मूला बैठा देंगे, आयतन बराबर πr²h, पाई का मान 22/7, r² मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, r² 3 का स्क्वायर उन्हें h, चलिए h का मान 14 था यहाँ पे, फिर 14 बैठा दिए, 7 से, 7 से कम 7, 7 दूना 14, 22 गुने 3 का स्क्वायर 9 होता है, गुने 2, 9 दूना 18, 18 को 22 से गुना करेंगे, 22 गुने 9 दूना 18, 18 को 22 से गुना करते हैं, 8 दूना 16 के 6, हासिल 1, 8 दूना 16 1 17, 7 2 9 2 1 3, 396 घन सेंटीमीटर, आयतन हमेशा घन में होता है, घन सेंटीमीटर, ये हुआ उत्तर।